साथ डॉक्टर सोना कौशल हैं, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर सोना जी। मैं डॉक्टर सोना कौशल जी आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर सोना, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी। आपकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण होगी इस पर कि जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, सब लोग गमगीन भी हैं और चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। क्या वजह आप लोग मानते हैं कि क्यों इस तरीके की जो घटनाएं वो हुई हैं, बच्चों में इस तरीके से क्या प्रवृत्ति आ गई है कि पेरेंट्स तो कोई भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा रात को 2 बजे सड़क पर घूमे, क्यों नहीं सुन पा रहे? कैसे समझे हम इन तमाम चीजों को? क्या सुझाव रहेगा आपका? बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जो मनोचिकित्सा है इस समय, उसके बारे में गहन जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये हादसे क्यों हो रहे हैं, क्यों माँ बाप और बच्चों में नहीं बन रही है। सबसे जरूरी बात पहले ये समझना है कि जो बच्चे, ये मैं इस हादसे की खासकर बात करके बताती हूँ कि ये जो बच्चे थे हमारे अच्छे युवा बच्चे, बाहर गए, रात को बाहर थे, जो मैंने जानकारी हासिल करी है, स्पीड ड्राइविंग कर रहे थे, बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे थे और देर रात तक बाहर थे। अब ये बताइए कि अब जब बच्चे हमारे होते हैं घर में, तो माँ बाप जो है, हम उनको कहते हैं कि उम्र अनुसार उनसे वार्तालाप करते रहिए, उनको सही गलत की बात बताते रहिए। देखिए, कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, कुछ दशक साल पहले ये सब हादसे होते थे, लेकिन इतने भयंकर नहीं होते थे, इतनी स्पीड ड्राइविंग नहीं होती थी, इतना अल्कोहल और ड्रग अब्यूज का कंजम्पशन नहीं होता था, माँ बाप और बच्चों में इतनी अनबन नहीं थी। ये क्या हो गया इन दिनों में कि ये सारी घटनाएं बढ़ रही हैं? तो मेन कल्प्रिट है सोशल मीडिया, मोबाइल फोन जो हमारे बच्चे के हाथ में है। उसमें हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं, और माँ बाप खुद ही देख रहे हैं, और हम लोग इतने वशीभूत हो गए हैं इस मोबाइल फोन और जो वीडियोस हैं और जो ये सोशल मीडिया जो इसके ऊपर चल रहा है, जिसका कोई भी सेंसरशिप नहीं है। तो बच्चों को बार बार जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि इंजॉय करो, ऐश करो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है, और ये सब देखने को मिल रहा है। कौन बच्चों को बताएगा ये सब? ठीक है, लेकिन कितना ठीक है? कौन बच्चों को बताएगा कि ठीक है, लाइफ को हैप्पी रह के जियो, लेकिन गाड़ी स्पीड से इतनी मत चलाओ। स्पीड गाड़ी की कितनी होनी चाहिए जो कि आपके नियंत्रण में हो? अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? कौन बच्चों को बताएगा कि शराब नहीं पीनी है? शराब पी के ड्राइविंग करोगे तो और ड्राइविंग में आपके सारे रिस्पॉन्सेस खत्म हो जाते हैं, आप ड्राइविंग केयरफुली नहीं कर सकते हैं। कौन बच्चों को बताएगा कि ड्रग्स मत लो, गुस्सा मत करो, किसी तरह के गलत कार्य में मत फंसो? पेरेंट्स। कौन बताएगा? पेरेंट्स। पेरेंट्स और घर का माहौल बच्चों का पहला स्कूल होता है। लेकिन हम लोग पेरेंट्स इस बात से कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं, हमें बताता ही नहीं, हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। अरे क्यों नहीं है? अगर पेरेंट्स और बच्चों की बॉन्डिंग शुरू से, बचपन से, उम्र अनुसार पेरेंट्स उनको समय दें, उनसे बात करें, और बच्चों को लगे कि ये असली मेरे मित्र तो ये हैं, मेरे शुभचिंतक ये हैं, तो बच्चा उनकी बात सुनेगा। लेकिन अगर आप उनको समय ही नहीं देंगे, और अगर आपको पता ही नहीं है कि बोलना क्या है, क्योंकि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो खुद ही सोशल मीडिया के अंदर घिरे पड़े हुए हैं, खुद ही उसमें एडिक्शन में है वो। जी। तो अगर आप खुद ही वो सब कर रहे हो, आप शराब भी पी रहे हो, आप अगर गाड़ियां तेज चला रहे हो, आप गुस्सा भी कर रहे हो, आप घर में लड़ाई भी कर रहे हो, और अपने बच्चों से आप कहो कि ये सब मत करो, ऐसा नहीं होने का। वो भी वही करेंगे जो आपको देख के उन्होंने सीखा है। तो पहला स्कूल, पहली पाठशाला घर होती है। घर को ठीक रखने के लिए बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती हैं कि क्या घर में कायदे कानून और क्या नियम होने चाहिए बचपन से। कहाँ बच्चे को कितने बजे आना है घर वापस, कितने बजे सोना है, कितने बजे, कितनी देर मोबाइल देखना है, मोबाइल के नुकसान क्या है, रियल और रील में जो असली जिंदगी है और जो मोबाइल में दिखाई जा रही है, वीडियोज में और फिल्मों में दिखाई जा रही है, इनमें फर्क है। बचपन से अगर आप बच्चों को ये बताओगे, आजकल के बच्चे जिनके हाथ में ही मोबाइल है 24 घंटे, तो उनको इस बारे में जानकारी होगी। पीयर प्रेशर बहुत हावी है बच्चों के ऊपर। पीयर प्रेशर क्या होता है? अपने हम उम्र बच्चों की संगति का असर। अब वो जो हम उम्र, जो उनको अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, और बच्चों को यही नहीं पता कि दूसरों के कंपैरिजन करके या दूसरों को देख के या दूसरों की नकल करके आगे बढ़ने से कुछ लाभ नहीं है, और उनको अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते तो अपने दोस्तों से पूछते हैं। अब वो दोस्त भी तो उसी कश्ती में है जिसमें वो खुद है, तो कौन किसको क्या राय देगा कुछ नहीं पता। एक दूसरे को देख के एक अंधी दौड़ में
भागे चले जा रहे हैं वीडियोस को देख के और सोशल मीडिया के वशीभूत होकर फिल्मों को देख के, और इसको हम देते हैं इंजॉयमेंट, कह रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं। पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम बच्चों को वो सब कुछ दे रहे हैं जिससे कि हमारा बच्चा खुश रहे। देना है, लेकिन उसका बाउंड्री कौन तय करेगा कि आप गाड़ी, ठीक है आपने गाड़ी चलाने को दे दिया, आपने मोबाइल देखने को दे दिया, लेकिन कितनी देर देखना है उम्र अनुसार देख ही नहीं रहे माँ बाप, समय नहीं है। जिनके पास समय है उनको ज्ञान ही नहीं है कि बोलना क्या है। तो हम उनको कह रहे हैं अरे आप, क्योंकि देखिए पेरेंटिंग आज के जमाने की पेरेंटिंग और 10 साल पहले की पेरेंटिंग में बहुत फर्क आ गया। क्यों फर्क हो गया? क्योंकि मीडिया, मोबाइल फोन बीच में आ गया है। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया चाकू की दो धार की तरह है। इसकी दो धारें हैं। ये फायदेमंद बहुत है, इसकी जरूरत बहुत है, लेकिन इसके नुकसान भी तो बहुत है। तो वो जो नुकसान है वो फायदों पे हावी हो रहे हैं। तो बच्चे उनको देख के ड्रिंक भी कर रहे हैं, अल्कोहल भी ले रहे हैं, बाहर भी दे रहे हैं, माँ बाप को झूठ भी बोल रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी है माँ बाप की? आप अपने आप को पेरेंटिंग ऐसी बनाइए अपनी जो बच्चा आपकी बात माने। आपका बच्चा है, आपका घर है, आपको अपने बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी लेनी पड़ती। नंबर 1। नंबर 2, पेरेंट्स कहते हैं स्कूल जाने, हमने तो बच्चों को स्कूल भेज दिया। स्कूल वाले बच्चों को, मैं मानती हूँ स्कूल में भी शिक्षा मिलनी चाहिए, स्कूल में वर्कशॉप्स होनी चाहिए, सेमिनार्स होनी चाहिए जिसमें इन बातों की चर्चा हो। अरे बच्चों को आप एम्पावर करिए, उनको ज्ञान दीजिए कि इस चीज से ये नुकसान होता है, ऐसा हुआ तो ये होगा। जब बच्चों को ज्ञान होगा, जागरूकता होगी, अवेयरनेस होगी, तभी बच्चा थोड़ा इस बारे में अवेयर होगा, तभी समझेगा। लेकिन अगर बच्चों को पता ही नहीं है सही और गलत क्या है, माँ बाप बता नहीं रहे, स्कूल में वर्कशॉप होती नहीं है, उनकी तो पढ़ाई इतनी ज्यादा होती है, उनके पास पीरियड्स भी नहीं होते। हम लोग जाते हैं वर्कशॉप्स लेने तो बड़ी मुश्किल से हमें थोड़ा समय दिया जाता है। बच्चों के पास बहुत प्रश्न होते हैं पूछने के लिए। जब हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट की और ये सब वर्कशॉप बच्चों में लेने जाते हैं तो वो हमें घेर लेते हैं, उनको अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे और माँ बाप नहीं दे रहे क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता। तो पेरेंट्स को पहले अपने को नॉलेजेबल करना है, अपनी स्किल्स बढ़ानी है, अपनी पेरेंटिंग की जो दुविधाएं हैं उनको दूर करें। हमारे जैसे बुद्धिजीवियों से मिले, काउंसलर से, डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट से, और जाने कि बच्चों को कैसे बात करनी है और क्या। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। डॉक्टर एक बात और बोलूंगी मैं। जी प्लीज। ये देखा गया है कि जिस घर में बच्चा अपने माँ बाप से जुड़ा हुआ है, जिस घर में माँ बाप और बच्चों की बॉन्डिंग अच्छी है, वहाँ पे बच्चा ना झूठ बोलता है ना पीयर प्रेशर में आता है। बहुत महत्वपूर्ण बात की है। मैं आ रहा हूँ, फिर दोबारा आऊंगा डॉक्टर साहब आपके पास। ठीक है, डॉक्टर सोना कौशल जी आपके पास आ रहा हूँ। आप एक महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दीजिएगा कि कैसे हम हादसों को कम कर सकते हैं। पेरेंट्स का तो आपने बहुत विस्तार से बताया था कि किस तरीके से आज जो कम्युनिकेशन गैप हो गया है बच्चों के साथ, वो इन हादसों की एक वजह, बहुत महत्वपूर्ण वजह बनता जा रहा है। डॉक्टर सोना। देखिए, मैं इस बारे में चर्चा बिल्कुल जायज है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए और जागरूकता होनी चाहिए, और अगर कोई गैर कानूनी काम करता, पीता, काटा पकड़ा गया तो उसको पकड़ना चाहिए, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो एक बात पक्की है। सड़कें अच्छी होनी चाहिए, वो भी चलो सब सही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो हम बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे कि बारिश को गालियां दो या बारिश बंद हो जाए ये तब तक वेट करो या बाहर बारिश में जाके भीग जाओ। हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि बारिश होने वाली है, इसका अंदाजा होना चाहिए, छाता लो, अपने को बचा के निकलो, अपने को बचाओ। जीवन से, लाइफ से प्रेशियस और कोई चीज नहीं है। सारी चीजें एक जगह, जीवन जो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये इसकी रक्षा करना सबसे पहले बच्चों को बताना चाहिए। और जब हम किसी से भी बात करते हैं वो हमारी बात तभी सुनता है। मैं एक डॉक्टर हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, और मैं जब अपने मरीज से बात करती हूँ बहुत ध्यान से मेरी बात सुनता है, मेरा कहना मानता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि डॉक्टर साहब जो भी कहेंगी उसमें फायदा मेरा है। तो जो हमारा बच्चों के साथ वार्तालाप हो रहा है, चाहे स्कूल में, चाहे दोस्तों के बीच में, चाहे माँ बाप और बच्चों में, वो वार्तालाप ऐसे होना चाहिए उम्र अनुसार। मैं कह रही हूँ छोटे बच्चों के साथ अलग बात करनी होती है, किशोरावस्था में अलग बात करनी होती है, और जब थोड़े से समझ जाते हैं तो अलग बात करनी होती है। तो बात ऐसी होनी चाहिए जो उनको लगे कि ये सुनने में फायदा हमारा है। साइकोलॉजी ये कहती है कि हमें सबसे पहले अपना ख्याल रखना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ कंपैशन। अगर मैं सुरक्षित हूँ तभी तो मैं दूसरों की देखभाल कर सकता हूँ।
हवाई जहाज में जब हम बैठते हैं ऑक्सीजन मास्क आता है, कहा जाता है अपने पे लगाइए, पहले खुद को स्टेबल करिए तभी तो आप अपने बच्चे की रक्षा करेंगे। तो पहले हमें बच्चों को ये सिखाना है कि अपने जीवन को कैसे बचाना है, तो क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है, ये गलत उनके लिए क्यों है, उनके प्रश्नों के जवाब देने हैं। एक होता है इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और एक होता है आईक्यू। आईक्यू का जमाना गया, सब पढ़े लिखे हैं, सब कुछ ना कुछ कर लेते हैं। आज जरूरत है मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बढ़ाने की, इमोशनल कोशेंट बढ़ाने की। बच्चों को इस बारे में जागरूक करना चाहिए कि कैसे अपने फैसले लेने हैं, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, कैसे अपने को बचा के चलना है, कैसे अपने को सुरक्षित रखना है, दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, दूसरों से प्रभावित नहीं होना है, दूसरों के उसमें जेलसी नहीं होनी है। बाहर के बच्चे भी पढ़ने आएंगे, यही बच्चे कल विदेशों में भी जाएंगे, विदेश में भी विदेशी बच्चे यहाँ पे भी आएंगे। ये चीजें हम नहीं रोक सकते। हम सिर्फ ये रोक सकते हैं कि हर बच्चे को मेंटली और इमोशनली इतना स्ट्रांग बना सकते हैं, घर में, स्कूल में और हमारे समाज सब मिलके हम अपने बच्चों को जागरूक करके, एम्पावर करके, उनको सही और गलत बता के उनको इतना जागरूक करें कि उनके सामने कोई प्लेट में चाहे ड्रग्स रखे चाहे शराब रखे, वो उसको ना बोले। तो ये जो ना बोलने की क्षमता है, असर्टिवनेस, नो, गलत चीज को नो, मैंने ये काम नहीं कर, ये सिखाया ही नहीं जा रहा कहीं पर भी। बच्चा इतनी हीन भावना में है कंपैरिजन के कारण, उसके पास लंबी गाड़ी, उसके पास छोटी गाड़ी, मेरे पास ये भी नहीं, मेरे पास। तो ये कौन, बच्चों का आत्मसम्मान कौन बढ़ाएगा? कैसे बच्चों को आप बोलोगे कि नहीं तुम किसी से कम नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम जैसे हो हम तुम्हें बहुत लाइक करते हैं। आत्मसम्मान बच्चों का बढ़ाया जाता है घर में। कहते हैं बच्चे को स्कूल में चाहे जो भी डांट पड़ी हो, जो भी मारपीट पड़ी हो, लेकिन जब वो बच्चा घर आता है और उसको लगता है कि उसके माँ बाप उसकी बात सुन रहे हैं, उसके साथ है, एम्पैथेटिक मतलब उसकी मजबूरी, उसकी परेशानी, उसकी इमोशनल हेल्थ के बारे में जानते हैं, तो वो बच्चा शांत हो जाता है। वो तभी होगा अगर माँ बाप शांत हो, अगर माँ बाप की मेंटल और इमोशनल हेल्थ ठीक है। आजकल के जो किशोरावस्था के ये बच्चे हैं, युवा वर्ग के माँ बाप हैं, ये तो खुद अपने ही उसमें इतने धुंध है, वो खुद ही सोशल मीडिया में है, वो खुद ही पार्टीज में है, उनको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास मतलब समय नहीं है। बच्चों की तरफ तो वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे, उनको पता ही नहीं बात क्या, वो सोचा चीजें देख के बच्चे बड़े हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है डॉक्टर सोना कौशल जी। आप सभी मेहमानों ने बहुत महत्वपूर्ण कमेंट दिए हैं, दिगंबर नेगी जी, संदीप चमोली जी, वीरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर सोना कौशल जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। और हमें उम्मीद है कि हमने जो बातचीत की है उससे कोई ना कोई एक अच्छा मैसेज जरूर जाएगा। सरकारों अपनी जिम्मेदारियां तय करेंगी कि किस अनुसार उन लोगों को और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। विपक्ष एक सजग प्रहरी के तौर पर सरकारों को जगाने की कोशिश करेगा, और जो लोग इसको समझते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो उनकी राय से भी तमाम चीज़ों में सुधार किया जा सकेगा। और हम सब लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, पेरेंट्स को भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। कम्युनिकेशन गैप को लेकर जो महत्वपूर्ण बातें बार बार आती रही कि हम कैसे अपने बच्चों के साथ उनको एक इमोशनल टच जो है उसको बरकरार रख सकें। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।